जय श्री कृष्ण। महापुरुष इस 9 द्वार वाले शरीर में रहकर भी वो शरीर को शरीरी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे परमात्मा के अंदर लाख कितना भी हलचल क्यों न हो, ये परमात्मा के अंदर लाख कितना भी कोई कैसी भी कर्म कोई क्यों न करे, फिर भी इस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूर्य को उदय होने से प्राणी अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। कोई बिजनेस के तौर पर कर्म करते हैं, तो कोई बेड पाठी होते हैं, तो कोई खेतों में काम करने वाले, अनेकों प्रकार के। पर सूर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य अपना प्रकाश फैलाए हुए है और उसी प्रकाश में कोई अच्छे भी कर्म करते हैं और कोई गलत भी कर्म करते हैं, पर सूर्य को लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। सांख्य योग को धारण करने से ये सारे गुण ये जीवन में प्रवेश करता है। सांख्य योग यानी अपने इस जीवन से संसार रूपी कामनाओं को समाप्त कर देना होता है और ये जीव आत्मा जो परमात्मा का ही रूप इसे माना जाए, परमात्मा ही इसे हम कह सकते हैं। ये शरीर कोई भी कर्म कैसा भी कर्म करता है, पर जीव आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस संसार में साधारण पुरुष भी रहते हैं और महापुरुष भी रहते हैं। दोनों का शरीर एक समान होता है, दोनों का इंद्रिया एक समान होता है। वो भी मल मूत्र विसर्जन करता है, महापुरुष भी मल मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका भी 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, पर फर्क इतना होता है, देखने में तो दोनों एक ही समान दिखते हैं, पर दोनों में फर्क इतना होता है कि वो सांख्य योग को धारण करके अपने मन से सारे विषयों को वो खत्म कर देता है। मन से अपने सारे कामनाओं को खत्म कर देता है, सभी लालसाओं को खत्म कर देता है और दूसरे ये संसार में मन के अंदर वो कर्म को उत्पन्न नहीं होने देता है। यानी किसी चीज को प्राप्त करने का भाव मन के अंदर फिर नए सिरे से वो उत्पन्न नहीं होने देता है। वहीं पर वो मन के ऊपर ज्ञान रूपी अंकुश लगाकर मन को वहीं स्थिर कर देता है। वही सांख्य योग के द्वारा ये निराकार परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। फिर संसार में उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ता। जैसे ये परमात्मा, ऐसे तो परमात्मा का ही हम नहीं, पूरे संसार ही परमात्मा का ही रूप है।
जब ये परमात्मा को जान लेता है तो ये परमात्मा के समान न मरने वाला न जन्म लेने वाला हो जाता है। फिर वो शरीर को भी भूल जाता है, शरीर को भी महत्व नहीं देता। शरीर का महत्व जब हमारे अंदर वो कामना उत्पन्न होता है, वो इच्छाएं उत्पन्न होता है, तब हम शरीर के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से भी आगे यदि हम निकल जाते हैं, सांख्य योग में शरीरी में प्रवेश कर जाते हैं, इस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर ये शरीर का भी परवाह नहीं होता, क्योंकि उसे अपना असल ठिकाना मिल जाता है, उसे असल में अपना घर मिल जाता है, अपना स्वरूप का पहचान उसे हो जाता है। एक कहानी याद आता है कि एक सियार के झुंड में एक शेर का बच्चा बिछड़ जाता है और उसी के साथ में अपना पूरा जीवन छोटा से बड़ा हो जाता है और उसी के रूप में वो शेर भी ढल जाता है। तो उसी रास्ते से एक शेर जा रहा था, तो उसने देखा कि ये सियार के झुंड में एक शेर कहाँ से फंस गया है। तो उसने कहा कि शेर भाई, तुम इन सियार के बीच में क्यों हो? तो शेर का बच्चा जो था सियार के साथ में, उसके मन के अंदर वो भ्रम समा जाता है कि लग रहा है कि हमें बातों में फंसाकर हमें अपना भोजन बनाना चाहता है। तो शेर का बच्चा कहता है कि चलो चलो, तुम हमें पढ़ाई नहीं पढ़ाओ, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। वो शेर बहुत उसको विश्वास दिया कि अरे भाई, तुम मेरे प्रजाति वाले हो, तुम सियार के साथ में क्यों घूम रहे हो? तो उसने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, चलो एक तालाब के किनारे पर, और दूर दूर ही रहना, मेरे नजदीक मत आना, क्योंकि हमें तुमसे भय लग रहा है, कहीं हमें तुम खा न जाओ। दूर दूर ही दोनों गए उस तालाब के किनारे। बोले कि देख, पानी के अंदर अपने प्रतिबिंब और मेरा प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब से मिला कि मेरे जैसे तुम हो कि नहीं, तुम्हारे जैसे मैं हूं कि नहीं। तब वो शेर का बच्चा कहता है कि हाँ, तुम हमारे ही शक्ल वाले लग रहे हो। तब वो शेर का बच्चा वो आ जाता है शेर के पास। पर आज इस संसार में इंसान इंसान से नफरत, इंसान इंसान से इतना घृणा, इतना द्वेष, इतना अमीरी गरीबी, अपना पराया के भेदभाव को लेकर जीवन जीता है। और फिर भी मन के अंदर वो त्रास चेष्टाएं होती है कि काश मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर लूं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम कई भागों में, कई अभिन्नताओं में हम पड़ जाते हैं और हम इस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। साधन तो हम करते हैं,
पर ये संसार के लिए ही साधन करते हैं। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।